मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। उनके पास एजेंडा ही नहीं है कोटपूतली का कि कोटपूतली में एमएलए बनने के बाद वो करना क्या चाहते हैं, और युवाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनके भी आगे रोजगार के नए नए साधन यहाँ खुलेंगे। राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको के माने थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपा कोटपुतली विधानसभा के अंदर मौजूद हाँ और कोटपुतली विधानसभा सु जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है राजेंद्र सिंह यादव जी वे हमारी साथ में मौजूद है। जनता का कई सवाल है वे भी आंसू आप बातचीत करेला और ये अभी दोबारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बार फिर दाव खेली है कोटपुतली सु, तो क्या कहीं चुनौतियों को सामना करना पड़ लो, बस सारी बात ले रहा बात कर ला। तो सर सबसे पहले तो सर राम राम। राम राम साहब। तो सर जी कि आपने कोटपुतली विधानसभा के मायने आप बात करा तो थाने उम्मीदवार बनाया है, तो ते किया का ही कार्य करया है जे 10 साल भी था कि सरकार ही और थे अड़े एमएलए भी रिया। मैं पिछले 10 साल से यहाँ से एमएलए हूँ और जनता के विश्वास को देखते हुए और पिछले 5 साल में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री भी हूँ और उनके आशीर्वाद से जो यहाँ विकास कार्य हुए हैं और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना है कोटपुतली, इसके साथ साथ बाईपास का निर्माण चल रहा है, सिवर लाइन का यहाँ काम चल रहा है, हमारी डाबला रोड को चौड़ा करके सौंदर्यीकरण उसका हुआ है, शहर में और ऐसे जो रास्ते हैं जो जिनको तरीके से बना करके और काफी सौंदर्यीकरण के ऊपर ध्यान दिया गया है, साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ा विकास हुआ है। उन चीजों को देखते हुए हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने हमें फिर से एक बार मौका दिया जनता के बीच जाने का। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और आने वाले 25 तारीख को भारी बहुमत से मेरे को मतदान करेगी। इतना बड़ा विकास हुआ है सबको साथ लेकर के, और जिस तरीके से कोटपुतली आज जिले का रूप ले रही है, रूप ले चुकी है और आगे आने वाले टाइम में यहाँ बड़े औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होने हैं, यहाँ नहर का पानी लाने की हम बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में कहाँ पे भ्रष्टाचार है मैं पूछना चाहूंगा। मेरे पास 6-6, 7-7 विभाग रहे हैं जिसके अंदर कहीं पर भी आज तक कोई उंगली नहीं उठी। हमने पारदर्शिता के साथ सारे काम किए हैं। निश्चित तौर पे इनकी विकृत मानसिकता है और ये इस तरीके के झूठे आरोप षड्यंत्र वगैरह हम पे करते रहते हैं। तो सर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगा की पूरी तैयारी के मायने है, तो थे जिया था कि कोटपुतली में रिपीट होगा के लिए कई मुद्दा लेकर जनता के पास जा रहे होते। निश्चित तौर पे जितना काम किया है माननीय अशोक गहलोत जी ने, जिस तरीके से पूरा प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर के विकास के काम किए हैं और बड़े बड़ी चीजें आज यहाँ हो रही हैं, उन सब चीजों का इम्पैक्ट है। माननीय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी वो भी लगभग 7 दिन राजस्थान के अंदर रही है, निकली है जो रूट से, उन सब चीजों का इम्पैक्ट है और हम कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, इसलिए सरकार निश्चित तौर पे कांग्रेस की आ रही है। तो सर जिया लोग ये भी कह रहा है कि जिया कानून जो है वो उल्लंघन हो रही है, गुंडाराज हो रही है, ये सब जो बातें कह रहे हैं इसका कोई भी तथ्य नहीं है। पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चौकचाबंद है। मेरे पास खुद गृह विभाग रहा है, हमारी मॉनिटरिंग है, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसमें से 90% जो है मुलजिम अगले 24 घंटे से 5-7 दिन के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। और कोटपुतली की अगर बात करें तो कोटपुतली में आज कानून व्यवस्था बहुत चौकचाबंद है। पिछले 10 साल से मैं एमएलए हूँ, लगातार यहाँ हमने सख्ती बरत के अपराधों को में कमी आई है पहली बात, और जो डकैती या लूटमार या दूसरी तरह के जो अपराध होते थे वो सब यहाँ पे कंट्रोल है। कहीं कोई ऐसा अपराध नहीं है जो कोई उंगली उठा सके। यहाँ कोई रंगदारी या कोई दादागिरी या कोई माफियागिरी वो का प्रश्न ही नहीं होता मेरे रहते कोटपुतली में इस तरह की कोई घटनाएं हो जाए। तो सर जैसे कि अब की बार युवा वोटर ज्यादा है, तो युवा था ना वोट क्यों करे, क्योंकि कांग्रेस सरकार से पेपर लीक भी हुआ, छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया, तो कई लोग युवा में आक्रोश। निश्चित तौर पे युवा हमारी तरफ है, हमने ओलंपिक्स कराए,
हमने बच्चों के खेल के मैदान गांव में बनाए हैं, लाइब्रेरीज बनाई हैं, स्कूलों और कॉलेज की संख्या बढ़ाई है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, पेपर लीक में सबसे पहले कानून, जो सख्त कानून बना, वो राजस्थान की सरकार ने बनाया। और वो कानून, क्योंकि मैं उच्च शिक्षा विभाग में हूँ, हमारे विभाग द्वारा बनाया, जिसके को दूसरी स्टेटों ने बाद में अडॉप्ट किया। और पिछले 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी, मैं विधायक था, उस समय कितनी बार पेपर लीक हुए, हम सदन में हल्ला मचाते रहते थे। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ मामूली से मुकदमे बन के रह गए और उन्होंने कोई कानून बनाने की सोचा भी नहीं। संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लिया और इतना सख्त कानून बनाया, 50 लाख तक जुर्माना, प्रॉपर्टी सारी ध्वस्त की जाएगी, प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाएगी, 10 साल तक की सजा। और आज उस 10 साल की सजा को भी अमेंडमेंट करके उम्र कैद की सजा इसमें कर दी है। तो निश्चित तौर पे नकल के मामले में राजस्थान में जो है सबसे ऊपर, नकल के रोकथाम के मामले में सबसे ऊपर राजस्थान रहेगा। तो जी सर, था के सामने जो उम्मीदवार है बीजेपी सु, वे भी पावरफुल आदमी बताया जा रहा है, तो क्या कहे चुनौतियों को कोटपुतली के माध्यम सामने करनी पड़ती? मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। उनके पास एजेंडा ही नहीं है कोटपुतली का, कि कोटपुतली में एमएलए बनने के बाद वो करना क्या चाहते हैं। हमने पिछली बार कहा कि हम जब सरकार आएगी हमारी और मैं विधायक बनूंगा, तो आपके लिए मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, कोटपुतली को यहाँ बाईपास लेके आएंगे, सीवर लाइन डालेंगे, एजुकेशन का हब बनाएंगे। हमने वो सारी चीजें पूरी कर दी हैं। आज हमारा कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट का रूप ले चुका है, कलेक्टर और एसपी यहाँ बैठने लगे हैं, 3 विभागों के एससी यहाँ ऑफिस खुल गए हैं और अभी लगातार ऑफिस खुल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट यहाँ क्रिएट हो गई है। इसके साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने बहुत बड़ा विकास किया है। अलग अलग जगह एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खुल गया है, वेटनरी कॉलेज का काम चल रहा है और आने वाले समय में यहाँ और बहुत से जो काम रह गए थे वो तेजी से करेंगे। और उसमें भी हमारी प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ नहर का पानी लेके आए, और चाहे हमें कम मिले पानी, मगर हमारे बुचारा बनाड़ी जैसे बांध यहाँ है, या सोता नाला हमारा जो चलता है, इसके अंदर अगर हम बरसात में भी ये भर दें और सोता नाला 10 दिन के लिए हमारा चल जाता है, तो हमारी तहसील में ये वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और साथ साथ जो है पीने के पानी की समस्या का भी हल होगा और जनता को राहत मिलेगी। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी तरफ उनके पास सिवाय जातिवाद, सिवाय छोटी बातें करना, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो आज के दिन कहीं कहते हो कि साहब हम कोई करेंगे। हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम वेटनरी और एग्रीकल्चर कॉलेज ला चुके हैं और अब हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं कि हम अगली बार जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो यहाँ निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और हम तो आगे औद्योगिक क्षेत्र खोलना चाहते हैं, यहाँ माहौल अच्छा रहे, कानून व्यवस्था अच्छी जिस तरीके से चल रही है। पिछले 5 साल के अंदर यहाँ इंडस्ट्रियल अगर बात करें तो 2000 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट यहाँ नए आए हैं। अकेला ग्रासिम सीमेंट के अंदर 800 से 1400 करोड़ के बीच में के लगभग ग्रासिम सीमेंट के अंदर दूसरा प्लांट बन रहा है, जिससे लगभग 2000 लोगों को और रोजगार मिलेगा। 400-500 करोड़ के जो है प्रोजेक्ट हमारे पिछले 5 साल में जो है हमारे केसवाना राजपूत इंडस्ट्री एरिया में बने हैं। इसके साथ साथ सोता नाला इंडस्ट्री एरिया है, उसके अंदर 400-500 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आई है और रोजगार मिला है। जब मैं एमएलए बना था तो कोटपुतली से मात्र 1 या 2 बस में भी आधे लोग बैठ करके जाते थे नौकरी करने। आज 12-14 बसें कोटपुतली से भर के जाती हैं इन इंडस्ट्रीज एरिया में। जो वहाँ वर्कर जाते हैं उनके लिए कंपनी की तरफ से आती है। ये सारी चीजें आपको विकास की तरफ ले जा रही हैं और युवाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनके भी आगे रोजगार के नए नए साधन यहाँ खुलेंगे। सर, आपके ऊपर आरोप, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने कोटपुतली के अंदर जातिवाद करते हुए यादव समाज के ही सारे कर्मचारी गवर्नमेंट लगा दिए डिपार्टमेंट में। ये सब भ्रमित करने की बात है। ना तो कोई यादव कर्मचारी
है कर्मचारी जो कैपेबल है, जो काम करता है, वो मेरे पास हैं। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि साहब जाति, यहाँ 36 बिरादरी के सभी कर्मचारी मेरे साथ हैं और सभी जो है मेरिट के हिसाब से यहाँ लगे हैं। तो सर जी हाँ, सरकार रिपीट कर रहा हो कांग्रेस वाला, आपकी गहलोत जी भी पूरी तैयारी में है, तो काई मंत्र है जनता ने, काई संदेश देवो चाहो राजस्थान की जनता? मैं तो राजस्थान की जनता को कहना चाहूंगा कि ये सुनहरा मौका है। राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार के साधन खुल रहे हैं, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं यहाँ दे दी हैं, इतनी योजनाएं यहाँ दे दी हैं, आम पब्लिक, गरीब से लेके अमीर तक और बच्चे से लेके वृद्धा तक, सबके लिए अलग अलग योजनाएं सारी चल रही हैं। तो कहीं ये नहीं हो कि ये सारी चीजें सरकार बदलते ही ब्रेक लग जाए। तो मैं पूरी जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ। आने वाले टाइम में कांग्रेस के हाथ मजबूत करो। कांग्रेस रहेगी तो पूरा प्रदेश खुशहाल रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी। तो तमाम यानी में और भी थाने पूरी ग्राउंड कवरेज दिखावाला। अबार के लिए इतरोई। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अमन के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा, खंबा गणी।